दोस्तों आदाब, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं यूनुस खान एक विशेष मुद्दे पे आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी का राय, आप सभी का सहयोग चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल मेरे द्वारा एक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। लगातार ये चौथी बार मेरा ऑनलाइन प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग में दिया गया है। मामला ये है अड्डा बाजार का। अड्डा बाजार एक ऐसा क्षेत्र हम लोगों का जो आज अपनी दशा और दिशा के लिए रो रहा है। किसी विधायक, किसी सांसद, आने वाले तमाम विधायकों ने इस अड्डा बाजार की दशा और दिशा के बारे में नहीं सोचा है। ये मामला है अड्डा बाजार का। आज अड्डा बाजार एक बहुत ही बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन चुका है, लेकिन बिजली विभाग के आला अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र को अति पिछड़ा घोषित कर दिया गया है, बैकवर्ड इलाके में घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण रात्र में लगातार बिजली कटौती हो रही है। तो मेरा सीधा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि सर, अड्डा बाजार का एक उचित सर्वे करा करके वो दर्जा अड्डा बाजार को मिलना चाहिए जो सदियों से किसी जनप्रतिनिधि ने एक आवाज नहीं उठाया है। आज अड्डा बाजार की बात करें तो मेरे पास एक लिस्ट है। उस लिस्ट में मैं बताऊं, सर्वे के अनुसार जो मेरा व्यक्तिगत सर्वे बता रहा है, अड्डा बाजार परिक्षेत्र के अंतर्गत 3 पेट्रोल पंप हैं, 3 बाइक एजेंसियां हैं, 2 मैरिज हॉल, एक सीएचसी और एक पीएचसी है जो सरकारी अस्पताल है। प्राइवेट अस्पतालें भी हैं। 2 साप्ताहिक बाजार लगता है रविवार को और बुधवार को। 3 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज, 2 बैंक, 2 बड़ी राइस मिलें, जिसमें से एक राइस मिल अड्डा बाजार में एक बूढ़ी नदी पे निर्माणाधीन है। पावर हाउस भी है। भविष्य में अड्डा बाजार थाना भी होगा। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सोने और कपड़ा के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध अड्डा बाजार लगातार इतनी मानक पूर्ण करने के बाद हर सुख सुविधा, और अड्डा बाजार हमारा चौकी क्षेत्र भी है। संभवतः नौतनवा थाने का सबसे बड़ा चौकी अड्डा बाजार ही है। तो मेरा निवेदन है माननीय विधायक जी से कि अड्डा बाजार की दशा और दिशा को देखते हुए एक बार जरूर अड्डा बाजार के परिक्षेत्र के बारे में सोचें, क्योंकि जब यहाँ के लोगों को अपने जरूरी कागजात बनवाने होते हैं तो अड्डा बाजार से लक्ष्मीपुर की दूरी करीब 15 किलोमीटर, वहीं रतनपुर ब्लॉक की दूरी करीब 15 किलोमीटर। तो इतनी लंबी दूरी तय करके लोग अपने जरूरी के कागजात बनवाने के लिए ब्लॉक पे जाते हैं। कहीं ना कहीं काफी कठिनाइयों का सामना होता है। ऐसे परिवार जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके लिए काफी दुर्लभ होता है ब्लॉक पर पहुंचना। तो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से देखते हुए अड्डा बाजार को ब्लॉक बनाना बेहद ही उचित है, क्योंकि अड्डा बाजार का जो हक है अड्डा बाजार को आज तक किसी ने नहीं दिलाया है। लगातार अड्डा बाजार की सिर्फ उपेक्षा हुई है। आप जाकर के अड्डा बाजार की स्थिति देख लेंगे। हर मानक अगर सर्वे कराया जाए, अड्डा बाजार हर मानक को पूर्ण कर रहा है, लेकिन फिर भी ना तो नगर पालिका बनाया गया, ना ही ब्लॉक बनाया गया। तो मुझे लगता है जिस दिन अड्डा बाजार का परिक्षेत्र ब्लॉक के लिए घोषित हो जाएगा, उस दिन यहाँ के लोगों के लिए काफी सुख सुविधापूर्ण होगा। ब्लॉक पे आने जाने के लिए कम समय लगेगा, और जैसे परिवार रजिस्टर नकल हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो,
ऐसे तमाम जरूरी के कागजात बनवाने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और अड्डा बाजार क्षेत्र जिस तरीके से निरंतर विकास कर रहा है, उस परिदृश्य से अड्डा बाजार को ब्लॉक घोषित कर देना चाहिए। ब्लॉक इसलिए क्योंकि अड्डा बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बिजली विभाग कहता है ये अति पिछड़ा है, लेकिन एक बार शासन स्तर पर इसके लिए विचार करना चाहिए और अड्डा बाजार को ब्लॉक बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि लगातार प्रयास रहा, आप सभी का सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, तो अड्डा बाजार बहुत ही जल्द एक शानदार ब्लॉक बन करके तैयार होगा। ब्लॉक इसलिए क्योंकि लक्ष्मीपुर ब्लॉक में करीब 96 ग्राम सभाएं और रतनपुर ब्लॉक में करीब 90 से प्लस ग्राम सभाएं हैं। अगर थोड़ा 25 ग्राम सभा लक्ष्मीपुर से काट करके 25 से 30 ग्राम सभा रतनपुर से काट करके अड्डा बाजार को एक ब्लॉक बना दिया जाए, 55-60 ग्राम सभाओं का एक शानदार ब्लॉक होगा, जिससे विकास होगी, विकास निरंतर होगा, लगातार लोगों का सहयोग होगा, लोगों का विकास होगा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति यहाँ की सुधरेगी। इसलिए अड्डा बाजार को ब्लॉक बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं यूनुस खान।